बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नवीद नईम। आई एम योर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम कंप्यूटर साइंस ग्रेड 9 की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, आज हम अपनी बुक के चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे, जो कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड है। मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली वीडियो को पॉज करें और स्टूडेंट्स से कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन पूछें। क्या आज से पहले स्टूडेंट्स ने कंप्यूटेशनल थिंकिंग या एल्गोरिथम्स के बारे में कुछ प्रीवियस ग्रेड में सुना है या नहीं? तो हम आज जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज इस लेक्चर से करेंगे, इस लेक्चर के इंट्रोडक्शन में जो आप स्टूडेंट्स आज का एसएलओ पढ़ेंगे, उस एसएलओ को पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स में कौन सा नॉलेज आप लोग हासिल करेंगे, वो इसको इस स्लाइड में देख लेते हैं। स्टूडेंट्स विल बी आइडेंटिफाई एंड डीकम्पोज सिंपल एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, create and evaluate appropriate solutions using computational approaches, and understand and apply common algorithms used in solving computational problems. Students, जो आज का हमारा चैप्टर 2 का हम आगाज़ कर रहे हैं, इस चैप्टर 2 में जो हम आज का जो एसएलओ जो चैप्टर 2 से रिलेटेड हम जो चीज़ें लर्न करेंगे और सीखेंगे, उसमें क्या है, सबसे पहले हम सिंपल और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे जो है वो उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं, और एवेल्यूएट हम किस के ज़रिए से करते हैं। यानी कि जो हमारा एसएलओ है, इस एसएलओ में सिंपल प्रॉब्लम को हम कैसे एवेल्यूएट करते हैं, और उस एवेल्यूएट करने के लिए हम कौन से मेथड्स और कौन से तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटेशनल अप्रोचेस एंड अंडरस्टैंड अप्लाई कॉमन एल्गोरिथम्स यूज्ड टू सॉल्विंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। उन्हीं प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम कौन सी अप्रोचेस, जिसमें एल्गोरिथम्स हैं, सूडो कोड्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसको हम इस पूरे चैप्टर में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगाज़ करें अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन का, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम स्लाइड में देख लेते हैं कि हम इस कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती क्या है और उसका पर्पस क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम्स। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इंट्रोड्यूसेस स्टूडेंट्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथडोलॉजीज essential in today's digital world. It emphasizes breaking down complex problems into smaller, more manageable parts and devising algorithms to solve them efficiently. Students learn foundational concepts like sequencing, iteration and selection, laying the groundwork for understanding how computers process information and execute tasks. तो स्टूडेंट, जो इंट्रोडक्शन है उसमें ये बात वाज़े तौर पर लिखी हुई है, क्या कंप्यूटेशनल थिंकिंग इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथडोलॉजीज़। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये बताया जा सके कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो आजकल के दौर में बड़ा ही एसेंशियल एक पार्ट है हर किस्म के जो स्टूडेंट है उनके लिए, इवन दो स्टूडेंट्स के अलावा हर फील्ड ऑफ लाइफ के पर्सन के लिए भी, कि कैसे किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड it emphasizes breaking down complex problem into smaller and more manageable parts and devising algorithms to solve them. जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है प्रॉब्लम को, कि एक प्रॉब्लम को हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करें और उन स्मॉलर पार्ट्स को हम अलग सेपरेटली उसको सॉल्व करें। तो किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, उसको आसानी से हम किसी भी पार्ट में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उन पार्ट को हम सेपरेटली अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं them efficiently. Student learn foundational concept like sequencing, iteration and selection. इसके साथ साथ हम ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि सीक्वेंसिंग का क्या रोल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, सिलेक्शन का क्या रोल होता है, आइट्रेशन का क्या रोल होता है। ये जो टर्म्स होती हैं, वैसे तो ये टर्म्स हमारी आगे चल के हमारे नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे उसमें भी हमारी हेल्प करेगी, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड जो है वो प्रोग्रामिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये वहाँ पे भी हमारे ये पार्ट जो है वो डिस्कस होंगे वन बाय वन करके। लेकिन उससे पहले हमने इस बात को समझना है कि एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूट टास्क। इन सब चीज़ों को लर्न करते हुए हम इस बात को सीखेंगे कि कैसे कंप्यूटर सिस्टम को जब हम कोई टास्क देते हैं तो उस टास्क को कैसे एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद इस चैप्टर में हम इस चैप्टर में आगे चल के हम क्या क्या पढ़ेंगे, उन पॉइंट्स को हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे? सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कंप्यूटर साइंस। यानी कि जो पहला हमारा एसएलओ हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस चैप्टर का, वो क्या होगा कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है
और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कंप्यूटर साइंस कैसे ये हमारी हेल्प कर रहा है, यानी कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड कैसे डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी क्या हेल्प कर रही है। तो ये हमारा जो है वो इस चैप्टर के आगे चल के SLO को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग को पढ़ने के बाद उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं हम उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे चल के। और नेक्स्ट आइडेंटिफाई स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हम कंप्यूट करते हैं यानी कि सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, उनको हल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, हम उन स्टेप्स को भी वन बाय वन करके इस चैप्टर में आगे चलकर पढ़ेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई इनपुट प्रोसेसेस एंड आउटपुट। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट क्या होता है, प्रोसेसेस क्या होती है और आउटपुट क्या होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये हम इनपुट प्रोसेसेस और आउटपुट हम बात कर रहे हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड। ये वो बेसिक डेफिनेशन जो हमने पहले प्रीवियस ग्रेड में पढ़ी है ये वो वाली डेफिनेशन से रिलेट तो करती है, लेकिन इसको हम टोटली इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग से रिलेटेड ही पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। उसके बाद हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स फॉर डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन से मेथड्स जो है वो उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो आगे चलकर इस चैप्टर में हम उन सब मेथड्स को भी लर्न करेंगे कि वैसे कौन कौन से मेथड हैं जिनको अडॉप्ट करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, टेक्निक्स टू डिकम्पोज द प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम जब हमारे सामने आ जाए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हवाले से हम उसको कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ये आगे चलकर ये भी हमारे पास जब SLO आएगा इसको भी हम थोड़ा डिटेल में आगे चल जाकर इंशाल्लाह हम उसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज के चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इंशाल्लाह ताला आगे चलकर हम नेक्स्ट SLO को देखेंगे। इसके साथ साथ जो आपको हमारे हर लेक्चर के साथ साथ जो रिसोर्सेज अटैच मिलेंगे उसमें हमारे पास वर्कशीट है, हमारे पास स्किल शीट आपको अटैच मिलेगी, PPT स्लाइड्स आपको अटैच मिलेंगी। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन बैंक है, लेसन प्लान है। तो स्टूडेंट्स से अच्छे तरीके से हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स को सुनना है ताकि अच्छे तरीके से हम इस चैप्टर को लर्न कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।